कितने शरीर है? जो हम लोग का शरीर है जिसमें अन्न देते हैं, पानी देते हैं आदि, यह स्थूल शरीर। इसके भीतर में सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, महाकारण शरीर है। ये जड़ के 4 शरीर, ये अनित्य है जिसका नाश होता है। इसके बाद चेतन शरीर, उसका भी नाश होता है। जब राज पहले नचिकेता से शरीर में हम शरीर से रहित है, शरीर अनित्य है, परमात्मा अनित्य है। जो अनित्य है उसमें नित्य स्वरूप है, नाशवान। हम लोग सिद्धांत पाठ किए हैं, प्रकृति द्वय, उत्पत्ति लय, होए प्रभु की मौज से, ये अजा अनादि स्वयं है, हर दिन कहना चाहिए। जड़ प्रकृति और चतुर प्रकृति दोनों परमात्मा की मौज से बनी है। उनकी मौज का नाश होता है, मतलब ये अनित्य है। ऐसे जगत स्वरूप है, इसका नाश नहीं होता है, सत्य भाव नहीं होता है। उसको जान लेती है ये सुकृति। मतलब जो अंत साधन के द्वारा 5 शरीरों को पार कर परमात्मा का साक्षात्कार कर लेती है, सदा के लिए शोक रहित हो जाता, दुख से छूट जाता। अब इसके लिए क्या करने के लिए महापुरुषों ने कहा? जो जड़ प्रकृति में, चित्त प्रकृति में घुस करके अपना मन बाहर रखे हैं, उनका साक्षात्कार कैसे होगा? इसी के लिए महापुरुषों ने कहा अंत साधन में आपको सबसे पहले एक नाम का जप करना होगा। नाम संबंधी रूप का ध्यान करना होगा। एक हम लोग 2 आंखें हैं, अब दोनों आंखों से दिशा निकल रही है, समरेखा निकल रही है। एक करना होगा, दूसरी करनी पड़ेगी। इसके बाद सब साधना करनी पड़ेगी। 4 क्रियाएं हो गए, मानव जप, मानस ध्यान, ऋषि योग और स्वस्थ योग। इन 4 साधना करने में देर तक बैठना होगा। जब देर तक बैठेंगे नहीं तो अंदर में घुसेंगे नहीं, इधर छोड़ेंगे नहीं, परमात्मा साक्षात्कार होगा। इतने बड़े बड़े महापुरुष लोग हैं, सबका यही कहना है कि देर तक बैठना, एक आसन से देर तक बैठना। क्यों बैठना होगा देर तक? देखिए क्यों बैठना होगा।
जैसे गाड़ी का पहिया बैल खींचने से ऊपर नीचे घूमा करता है, ठीक ऐसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण सब इस सामने अनुरूप से घूमा करता है। जब सामने में तमोगुण प्रधानता आती है, जब ध्यान में मन नहीं लगता, जो प्रधानता में मन नहीं लगता, जो सतोगुण प्रधानता आती सामने में, तब जब ध्यान में मन लगता है, जब मूर्ति की मूर्ति सतोगुण प्रधानता सामने आ जाए, इसलिए देख के बैठना पड़ता है। और दिशाओं का ज्ञान रखते हुए बैठना होता है। कि दिशा में बैठना चाहिए, पूर्व या पश्चिम, दिशाओं का प्रभाव पड़ता है। जैसे लोग उत्तर से डरते हैं, क्यों डरते हैं? मरते तो नहीं है, लेकिन मरने वाला भयंकर रोग हो जाता है, जल्द मर जाता है। उत्तर समझने से कर्क रेखा का प्रभाव मस्तक पर या छाप पड़ता है, भयंकर रोग हो जाता है। इसी तरह से ध्यानाभ्यास करने के समय में सब ध्यान रखना चाहिए, पूर्व बैठना चाहिए या उत्तर बैठना चाहिए। अब बाद में जो गुरुजन है ये सामने में है तो आमने सामने बैठना चाहिए। अब बाद में बाकी समय में पूर्व या उत्तर बैठना चाहिए। जब तक बैठने कला से नहीं बैठेंगे तो अंदर प्रवेश होगा। तो बैठने कला क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा था शांता श्रोत्रियम, सीधा, बिल्कुल सीधा। जो भगवान कृष्ण बोले वही बात हम लोग गुरुदेव भी बोले हैं। मस्तक सीधी सादी आसन, आसन बिल्कुल सीधा, पीठ का रीढ़, गर्दन और सिर एक सिर में। सीधा बैठने से क्या होता है? सीधा बैठने से श्वास कम चलता है, टेढ़ी मेढ़ी बैठने से श्वास में तेजी रहती है, सीधे बैठने से श्वास धीमा धीमा चलता है, जब ध्यान करने में सहायता करता है। दूसरी बात यह है उसकी आयु बढ़ जाती है। सीधे बैठना चाहिए, हिलडोल नहीं करना चाहिए। अगर हिलडोल करेंगे, बैठेंगे सीधा, अधिक हिलाते रहेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। हिल डोल करिए, सूरत सिर करिए, इसके बाद देखना प्रकार हुआ है। सर्वजराग सीधा बैठना चाहिए। अब बैठ के करना क्या है? हृदय शुद्धि के लिए एक नाम का जप करना, छोड़ देना है, नाम स्वरूप का ध्यान करना है, छोड़ देना है। इसके बाद जो दो आंखों से शादी कर रही है, धारा एक करना है। अगर कोई एक कर लेंगे, सटा लेंगे, उनकी दिल से खुल जाएगी।
इतने में जीव का प्रकरण नहीं बताया गया है, जीव आवरण नहीं छूटता है। क्यों? इसमें परमात्मा दर्शन नहीं होता, परमात्मा का आकार नहीं है, रूप रेखा नहीं है, दूसरी परमात्मा माया देखी जाती है जिसका नहीं रंग नहीं रूप रेखा, जिसी दिव्य दृष्टि उसे नहीं कोई देखा बुद्धवानी है। तब उनको देखने के लिए इसी का आवश्यक समाप्त होगा। आप इसी से आइए, आप प्राप्त करने के लिए अनुसंधान करने के लिए कहा गया है, इसकी खोज करने के लिए कहा गया है। किस सब की खोज करने से आवश्यक होती है? गुरुदेव सप्तम जो भाग में लिखी है, परा और अपरा जुगल पुरुष बनने के पूर्व ही आदि मिलाप, मतलब जड़ प्रकृति और चतुर्थी बनने के पहले ही आदि मिलाप शास्त्र उदय हुआ है। इसकी खोज करने से, इसकी पकड़ करने से ये जीव आवश्यक होता है। क्यों? इस रात का समय ये है, मन बुद्धि संसार छूट जाता है, जीव आवश्यक जुड़ जाती है, तब वह जीव अपने से अपना पहचान कर लेता है। आत्म आपको आप ही जाने, यह जीवात्मा अपने से अपना पहचान करता है। जो परमात्मा सर्व में सबसे महान का साक्षात्कार होता है, जिनका प्रयोग कल्याण होता है। यह जानकारी कहाँ मिलती है? यह जानकारी सत्संग करने से प्राप्त होता है, करने के सत्संग से प्राप्त होता है। इस सब को आना चाहिए जानकारी के लिए होगी। श्री सद्गुरु